इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना, जैसे दावत की वो सब्जी जो हमें देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हम उसे खा भी लेते हैं, भाई नई चीज़ है, लेकिन समझ नहीं आती यार ये है क्या, किससे बनी हुई है। बिल्कुल सही समझा आपने। इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक ना ऐसे ही होते हैं। हमने मांग पढ़ लिया है, मांग क्या होता है और मांग जो है किस पर डिपेंड करता है, मांग का नियम भी पढ़ लिया है, लेकिन ये प्रभावी मांग कौन सी बला आ गई। ना ना प्यारे, ये कोई बला नहीं है, ये प्रभावी मांगना बड़े काम की चीज़ है और इतना इम्पोर्टेंट है ना आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और बीए के स्टूडेंट के लिए भी। ये किन्स ने बता दिया, ये किन्स महोदय ना बहुत उत्पाती थे, मांग से उनका टकराव हुआ मार्शल के मांग नियम से, और उन्होंने कहा प्रभावी मांग भी कुछ होता है। तो क्या बताया उन्होंने प्रभावी मांग के लिए, चलो देखते हैं, है ना। इसे कुछ ऐसा समझ सकते हो आप कि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मांग है इन 4 चीज़ों की, ये चीज़ कुछ भी हो सकता है, बटर है मान लीजिए, तो अमूल के बटर की या फिर किसी के बटर की 4 पीसेस की मांग है, और ये क्या है, मांग, यानी पूरी अर्थव्यवस्था में ये 4 पीस हमें चाहिए, 4 डिब्बे चाहिए, लेकिन फैक्ट्री वालों ने क्या किया, 2 डिब्बे बनाए हैं, ठीक, 2 डिब्बे बना के रह गए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मांग तो ज़्यादा है, पूर्ति कम है, ठीक है, यानी 2 तो भूखे ही रह जाएंगे, 2 को तो बटर मिलेगा ही नहीं। अब मान लीजिए इसके दूसरी तरफ कि बटर तो बन गया है हमारा कितने पीस, 6 पीस बन गया है, और मांग है हमारी कितनी, 4 ही है। तो ये जो 2 है वो वेस्ट जो है गोडाउन में रखा रह जाएगा, तो यहाँ पे फिर डिसबैलेंस हो जाएगा। ये दोनों एक पलड़े पे अगर कर दिए जाएं तो कभी ये डिसबैलेंस, कभी ये डिसबैलेंस। तो ये जो मांग है कब प्रभावी होगा, मांग तब प्रभावी होगा जब 6 अर्थव्यवस्था में ये जो 6 बटर हैं, तो हमें मांग भी 6 की करें हम लोग, है ना, अर्थव्यवस्था में मांग भी पूर्ति के बराबर हो। तो यहाँ पे पलड़ा हमारा बिल्कुल एक समान का हो जाएगा, कोई एक तरफ झुका नहीं होगा। तो ये कहते हैं इसे प्रभावी मांग, यानी अर्थव्यवस्था में जितनी पूर्ति है उसको बराबर कर दे हमारा मांग, तो ये है प्रभावी मांग। इसको हम लिख सकते हैं समग्र मांग फलन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, जिस बिंदु पर समग्र पूर्ति फलन यानी एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को काटता है उस बिंदु पर समग्र मांग प्रभावी मांग कहलाएगा। इसे हम ग्राफ में भी लिख सकते हैं। और भाई एक चीज़ याद आई, इस पर मेरी वीडियो भी बनी हुई है प्रभावी मांग पे, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। AS ये है, यानी समग्र पूर्ति अर्थव्यवस्था की इतनी है, और डिमांड जो है हमारा इस तरह से गया, AD एग्रीगेट डिमांड जो है यहाँ है। तो यहाँ देखो इस वाले एक्सेस पे हम रोजगार दिखा देते हैं, एम्प्लॉयमेंट 0, और यहाँ पर आगम और लागत। ये आगम लागत कहाँ से आ गया आप कहेंगे, तो भाई देखो ये जो ADF है ना, यानी कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, ये जो है डिमांड अगर हो रही है यानी कि ये हमारी आगत है, आय हुई, किसी फैक्ट्री की आय हुई, और जो ASF है यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि ये लागत है हमारी। ओके, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, लागत और आगत, इसी को कहते हैं। क्योंकि भाई हमने अगर बनाया है कोई चीज़ यानी लागत लगाई है, और अगर डिमांड है मार्केट में यानी ये चीज़ बिकेगी और फिर पैसा आएगा यानी कि आगत होगी। ठीक, तो फिर यहाँ आगत लागत लिख दिया हमने और इधर रोजगार लिख दिया। अब भैया देखो यहाँ पे ये डिमांड है पूरी और यहाँ ये सप्लाई है पूरी, ये दोनों कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ होगा इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन, और यही बिंदु होगा रोजगार का, जो कि केन्स ने बताया। तो ये पूरा है हमारा प्रभावी मांग, दैट्स इट। इतना आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और इस बार हो सकता है ये मतलब आ जाए आपके एग्जाम में, बीए वालों को कह रही हूँ, और बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है स्वायत्त व्यय गुणक। जब अंतिम वस्तुओं की कीमत और ब्याज दर दी गई हो तब आप स्वायत्त व्यय गुणक कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझें कि स्वायत्त व्यय गुणक है क्या। तो गुणक क्या चीज होती है, गुणक वह होती है कोई भी रिएक्शन हुआ, कोई भी एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन कई गुना ज्यादा होगा, बस ये समझो ये गुणक है। गुणा में जैसे 2 से 3 नहीं होता, 2 दूनी 4 होता है। तो भाई ये गुणक का मतलब ही सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये कोई भी एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा उलझाऊंगी नहीं, मैं सीधे सीधे सरल शब्दों में, क्योंकि ये भी ना बहुत ही कठिन आप लोगों को लगने लगता है, समझ नहीं आता ये स्वायत्त व्यय गुणक क्या है। तो इसको मैं बताती हूँ, थोड़ा सा थम जाओ ना। अब मान लो कि एक बंदा है, वो बंदे हैं आप,
ठीक, आपने पैसे दिए, किसको दिए? अपने, आप स्कूल गए, अपने ऑटो वाले को दिया आपने, ऑटो वाले ने पैसे लिए और ऑटो वाला शाम को जा करके क्या करता है? उस पैसे का उसको सब्जी वाले को देता है। सब्जी ले जाना है, घर में बनवाना है, खाना है, सब्जी वाला जा करके राशन वाले को दे देता है, ठीक है, क्योंकि उसे आटा ले जाना है। राशन वाला अगले दिन उस पैसे को अपने बच्चे को ऑटो से जाने के लिए उस बच्चे को दे देता है। बच्चे वाला फिर ऑटो को दे देता है, ऑटो वाले को दे देता है किसी और ऑटो वाले को। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक पैसा यहाँ पर आय है, इसकी आय बनी, ये आपने इसको दिया। ये जो आय था, एक आय से 1 2 3 4 बार, यानी कि एक बार आय जो क्रिएट हुई वो 4 बार क्रिएट हो रही है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि स्वायत्त व्यय। अच्छा, यहाँ पे आपने व्यय जो किया ये इसकी आय है भैया, और आपकी क्या है? व्यय है। आपने खर्चा किया ना, ऑटो वाले को दिया, तो ये स्वायत्त है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इसीलिए इसे स्वायत्त कहते हैं, ऑटोनोमस। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब स्वायत्त व्यय में वृद्धि होती है, यानी कि व्यय आप करते हैं, तो उससे आय में, अर्थव्यवस्था की आय बनती जा रही है। आपने व्यय किया, ये सबकी आय बन रही है, उससे अर्थव्यवस्था की कुल आय में वृद्धि कई गुना ज्यादा होती है। और ये क्यों कई गुना ज्यादा होती है? गुणक के कारण। यानी ये जो एक बार व्यय करने से, एक बार स्वायत्त व्यय करने से जो आय में वृद्धि होती है वो उस व्यय के कई गुना ज्यादा होती है, इसे स्वायत्त व्यय गुणक कहते हैं। यह स्वायत्त व्यय गुणक के प्रभाव से होती है। यहाँ पे ये सूत्र स्वायत्त व्यय गुणक बराबर समस्त आय बटे स्वायत्त व्यय में परिवर्तन। तो स्वायत्त व्यय में जो परिवर्तन होता है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ स्वायत्त व्यय, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो होता है उसको डेल्टा ए से हमने दिखाया, इसमें परिवर्तन समस्त आय में परिवर्तन। तो ये स्वायत्त व्यय गुणक जो है ना वो ये होता है, ठीक है, गुणक ये होता है। अब 1/1 माइनस MPC, इसको 1 माइनस MPC जो होता है, 1 माइनस MPC, ये क्या है? ये है हमारा MPS। MPS कैसे है? तो यहाँ पे हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं, MPC प्लस MPS बराबर 1। अब आप कहोगे ये कैसे आपने कह दिया? हाँ भाई, बराबर 1 वाई के बराबर होता है, आय के बराबर होता है। यानी कि हम जो भी आय होती है वो हम या तो उपभोग करते हैं या फिर बचाते हैं, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। ओके, अब इसको अगर हम MPS करते हैं इज इक्वल टू, तो ये इधर को जाएगा 1 माइनस MPS, यहाँ ये जब इधर जाएगा तो माइनस MPC हो जाएगा। ओके, तो MPC बराबर 1 माइनस MPC बराबर हो गया MPS के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे फिर इसी को हम लिख सकते हैं y बाई ऑटोनोमस यानी स्वायत्त व्यय 1 बाई MPS, यानी बचत जो होती है वो आय के, जो आय क्रिएट हो रही है उसके विपरीत होती है। सीधी सी बात है, जब हम बचत करने लगेंगे तो आय हो ही नहीं पाएगी। मान लो कि आपके पापा ने जो आपको पैसे दिए थे 20 रुपए ऑटो वाले को देने के लिए, वो आप बचत कर लेते, पैदल ही घर आते, ऑटो वाले को ना देते। तो अगर नहीं देते तो ये आय क्रिएट ही नहीं होती ऑटो वाले की, और ना ऑटो वाला सब्जी वाले को देता, ना सब्जी वाला राशन वाले को। जैसे मैंने बताया था कि क्रिएट हो रही है आय, तो ऐसे क्रिएट ही नहीं होती आय। तो सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है कि जो ये आय जो होती है बचत की सीमांत प्रवृत्ति के ठीक ऑपोजिट होती है। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक संबंध है, तो MPS के साथ स्वायत्त व्यय गुणक का विपरीत संबंध होता है। इस पूरे का भी स्वायत्त व्यय गुणक का विपरीत संबंध होता है, ये हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा ये कम होता जाएगा। अब इसे लिखेंगे कैसे? आगे लिखने की बारी। स्वायत्त व्यय गुणक, जब अंतिम वस्तुओं की कीमत तथा ब्याज की दर दी हुई हो तब स्वायत्त व्यय गुणक वह अनुपात है जो समस्त उत्पादन या तो आय तथा स्वायत्त खर्चों में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। मतलब कि जितनी आय है और खर्चे, इन दोनों के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वही स्वायत्त व्यय गुणक होता है। तो इसे आप न लिख लीजिएगा, और अगर एग्जाम में आता है तो समझा तो दिया है मैंने स्वायत्त व्यय गुणक, तो भैया उसे आप समझ चुके हैं और इसे आप लिख लेंगे। ये दीर्घ उत्तरी तो नहीं, लेकिन लघु या अति लघु में आ सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्वायत्त व्यय गुणक क्या है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक तो जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को,
और अगर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब करके ना वो जो बेल आइकन है वो घंटे को ना ज़रूर दबा दीजिएगा। ऑल पे सेट कर दो तो सारे नोटिफिकेशन आप ही के पास, मतलब आप सबके साथ साथ आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।